जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। कर्म फल कारक शनिदेव की विशेष कृपा दृष्टि इस समय पर आप पर बनने जा रही है और साथ ही साथ इस समय पर आपके लिए ग्रहों का शुभ संयोजन यानी कि मंगल देव का इस समय पर कुछ ऐसा संयोजन बनने जा रहा है कि आपके लिए ये बेहद प्रभावशाली रूप लेकर आ रहे हैं। इस समय आपका एक भाव ऐसा है जिस पर इस समय पर 5 ग्रहों का प्रभाव देखा जा रहा है, जिसकी वजह से चीज़ें जो है आपके लिए हितकारी भी होने जा रही हैं और ये 9 दिन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। चीज़ें जो हैं आपके लिए बहुत अच्छी होती हुई दिखाई देंगी। साथ ही साथ देखिए, हमेशा हमारा जो कर्म पथ है वो हमारे 9 ग्रह और 27 नक्षत्रों से प्रभावित होता है। जीवन में इन 9 ग्रह और 27 नक्षत्रों को समझकर आगे कार्य करने वाले लोगों के लिए हर जगह कीर्तिमान के मार्ग खुल जाते हैं। कभी कभी हमारे ब्रह्मांड में कुछ ऐसी स्थितियां निर्मित होती हैं जो कि हमारे लिए एकदम अचानक रहस्यमयी रूप से ऐसी ऊर्जा का निर्माण कर देती हैं जो हमारे लिए शुभ संकेत लेकर आता है। और ये शुभ संकेत जो बनने जा रहा है ये आपके लिए जीवन में आपके जो इस समय पर दुसा दुख चल रहे हैं। हालांकि देखिए, इस समय पर आप स्वयं समझ रहे हैं कि आपको दुसा दुख प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन साढ़े साथी का द्वितीय चरण है जिसकी वजह से ये दुसा दुख नहीं है बल्कि आपके ऊपर राहत की किरण है। क्योंकि देखिए, जब रात बहुत काली स्याह होती है तभी उसके बाद ही आशा की एक किरण प्रभात नजर आता है। और जब ये प्रभात नजर आता है तब नई उम्मीद नई आशाओं के साथ आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तो यही हमारे संकटों की घड़ी जब हमारे ऊपर चलती है तब हम हर समय सोचते हैं कि बस अब बहुत हो गया, बस इससे किस तरीके से हमको राहत मिलेगी। तो आप इस समय पर आपके लिए चमत्कार की वही घड़ियां आ गई हैं जब चमत्कार की इन घड़ियों में आपके लिए यह कष्टों से निवारण यानी प्राप्त होने वाला है। इस दौरान आपके लिए चीज़ें जो होंगी वो बहुत ही चमत्कारिक रूप से परिवर्तित होती हुई दिखाई देगी, जिसकी वजह से आप अपने जीवन में और आगे जाने के लिए या आगे के मार्गों को प्रशस्त करने के लिए इस समय पर उद्यमित होते हुए दिखाई देंगे। चीज़ें जो बहुत हितकारी होने वाली हैं वहीं इस समय पर हम विशेष चर्चा जो कर रहे हैं बल पराक्रम साहस ऊर्जा उत्साह रक्त संचार के कारक भूमि भवन वाहन के कारक मंगलदेव महाराज की देखिए एक विशेषता होती है कि थोड़े से भी अरिष्ट कारक अगर हो जाए तो ये उसी चीज़ में आपके अंदर क्रोध गुस्सा अहंकार उत्तेजना इतनी ज़्यादा भर देते हैं कि जिसकी वजह से व्यक्ति स्वयं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने लगता है। बस ये चीज़ें समझनी आपके लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। आप सबसे पहली बात तो ये है कि इस समय पर मंगल देव के 9 दिन, क्योंकि जब हमने देखिए पिछला वीडियो मंगल देव का डाला था उस समय मंगल देव की जो डिग्री थी वो 9 डिग्री थी और इस समय मंगल देव की डिग्री 12 है। और ये 12 डिग्री जो है इनके युवावस्था में होने का द्योतक है, यानी यौवनावस्था का मंगल आपको राजा के समान बनाने की क्षमता रखता है। क्योंकि मंगल जब आपके बेहद बलवान होते हैं तो व्यक्ति जिस भी क्षेत्र में कार्यरत होता है उस क्षेत्र के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचने का माता रखता है। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है जो आने वाले 9 दिन रहने वाला है, जो आपके जीवन में आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित, आपके परिवार से संबंधित, आपकी अलग अलग गतिविधियों से संबंधित, क्योंकि ये सीधा आपके लग्न को प्रभावित कर रहा है। और देखिए, लग्न पर को प्रभावित करने वाला ग्रह या भाग्य को प्रभावित करने वाला ग्रह समझ लीजिए कि पूरे 12 भावों को प्रभावित करता है, जिसकी वजह से आपके लिए चीज़ें जो हैं 12 भावों से प्रभावित होती हुई दिखाई देंगी। यानी जो भी इस समय पर आप कार्य करेंगे वो कार्य आपके सफलता के शिखर तक पहुंच सकता है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, चीज़ों को विस्तार से समझते हैं कि क्या शुभ अवस्थाएं हो रही हैं। यहाँ पर हमने सिर्फ डिग्री की चर्चा की है और साथ ही साथ गुरु से इनका संबंध, गुरु से केंद्र संबंध बन रहा है। जब भी किन्हीं ग्रहों का 4, 7, 10 का संबंध बने तो समझ लेना चाहिए कि वो दोनों ग्रह एक दूसरे को लाभ प्रदान करने जा रहे हैं। गुरु की सकारात्मकता, गुरु जो सबसे सकारात्मक ग्रह हैं, और साथ ही साथ इनकी जो देखिए इस समय पर नक्षत्र है वो भी मंगलदेव का नक्षत्र है, पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं और प्रथम नवांश जो है मंगल का नवांश है, जिसकी वजह से इस समय पूरी ऊर्जा जो है मंगल के पास जा रही है और मंगल बेहद शक्तिशाली अवस्था में आ रहे हैं। और वही मंगल का इस समय 12 डिग्री का होना, हस्त नक्षत्र से गोचर करना, हस्त नक्षत्र क्योंकि शनि की दृष्टि के कारण इनमें उन्होंने अंगारक दोष का उत्पन्न किया था। जब ये अंगारक दोष उत्पन्न कर रहे थे तो चंद्रमा जब इनके मध्य आ जाएंगे, क्योंकि जो भी ग्रह किसी भी नक्षत्र के माध्यम से अन्य ग्रह को अपने प्रभाव में लेता है तो उसके चारों तरफ उस
नक्षत्र का आवरण चढ़ जाता है और चंद्रमा को ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की माता के रूप में जाना जाता है। तो ये आपके लिए बेहद शुभ स्थितियाँ बन रही हैं जो आपकी आगामी स्थितियों को आपके अनुसार संचालित करने का कार्य करने वाली हैं। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमें आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। मंगल देखिए इस समय आपके सप्तम स्थान पर बैठे हुए हैं। अगर मैं कहूँ कि इस समय मंगल आपके लिए शुभ फल कारक होने जा रहे हैं, क्योंकि ये इस समय हस्त नक्षत्र के द्वितीय चरण से प्रवेश कर रहे हैं। द्वितीय चरण जो है वो शुक्र का नवांश है, तो इस समय आपकी राजसी भोग विलास के प्रति लालसा बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी। जीवन साथी जो है इस समय काफ़ी आपके लिए कह सकते हैं सुख कारक रहने वाला है। हालांकि देखिए जिह्वा में तो उनकी इस समय पर कर्कशता थोड़ी सी देखने में आएगी, थोड़ा सा व्यंग्यात्मक लहजा रहेगा, लेकिन फिर भी आपके लिए सहृदय स्नेही संबंध रहने वाले हैं। देखिए थोड़ी सी नोकझोंक की स्थिति बनी रहेगी, लेकिन रिश्ते जो हैं सामान्य रहेंगे। उनमें किसी प्रकार की कोई खटास नहीं उत्पन्न होने वाली, क्योंकि आंतरिक खटास जो होती है वो रिश्तों में कटुता लाती है। और ये कटुता जो है इस समय पर आपके अंदर नहीं आने वाली, क्योंकि शुक्र से संबंध बन रहा है जो आपके वासनात्मक जीवन को या दाम्पत्य जीवन को बहुत ही अच्छा करने की स्थिति में है। हालांकि थोड़ी सी चीज़ें जो है वो बदलती हुई दिखाई देंगी। इस समय पर आप इतनी ज़्यादा कर्मठ और प्रयत्नशील रहने वाले हैं, जिसकी वजह से क्या है जीवन साथी की आपसे थोड़ी सी शिकायतें बनी रह सकती हैं। सही वही चर्चा करें अगर व्यापार की, तो व्यापार के लिए ये बहुत ही उत्तम समय है। विशेषकर जो लोग जैसे ग्रोसरी वगैरह से जुड़े हुए हैं या फिर कि कोई ऐसा कारोबार करते हैं जिसमें थ्रेडिंग वगैरह का वर्क किया जाता है, या फिर जो लोग भूमि की खरीद फरोख्त का व्यापार करते हैं, या फिर जो लोग इसकी रेंट या कमीशन का कार्य करते हैं, उन लोगों के लिए यह गोचर काल बहुत अच्छा रहने वाला है। सेना से जुड़े हुए, क्योंकि 5 प्रकार की सेनाएं हमारे देश में वर्क करती हैं, तो 5 प्रकार की सेनाओं में से किसी भी सेना से जुड़े हुए हैं, या फिर आप फाइनेंस से जुड़े हुए हैं, या फिर आप किसी भी प्रकार से ब्रिक फील्ड्स वगैरह की चीज़ों से जुड़े हुए, तो फिर ये गोचर काल आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। मशालों का कारोबार करते हैं या फिर किसी खाद्यान्न का कारोबार करते हैं, तो आपके लिए ये गोचर काल बहुत ही उत्तम रहने वाला है। चतुर्थ दृष्टि की मैं चर्चा करूँ तो चतुर्थ दृष्टि इनकी जानी जा रही है कर्म भाव पर। कर्म भाव के लिए आपका इतना ज़्यादा डेडिकेशन जो इस समय पर देखा जाएगा वो शायद पहले कभी नहीं देखा गया। इस समय आप पूर्ण रूपेण जो भी कार्य करेंगे पूर्ण निष्ठा के साथ करेंगे, पूर्ण समर्पण के साथ करेंगे, और पूर्ण निष्ठा और पूर्ण समर्पण के साथ किया हुआ कार्य आपको आपका 100% रिटर्न अवश्य देता है। बेशक उसमें थोड़ा सा विलंब लग जाए, लेकिन चीज़ें जो हैं आपको ज़रूर प्राप्त होती हैं। थोड़ा आपके लिए उम्मीद से ज़्यादा प्राप्त होती है, क्योंकि आपको इस समय पर वो पारखी भी मिल जाएगा जो जौहरी का कार्य करेगा आपके कार्य क्षेत्र में, यानी कि आपके स्किल्स के अनुसार आपको चीज़ें प्रोवाइड कराना, आपके जीवन में जो उन्नति के अवसर हैं वो आपको प्रोवाइड कराना इस समय पर आपके उस जौहरी के कार्य होगा। इस समय पर जो ये आपको जौहरी मिलेगा वो आपकी इन चीज़ों को बहुत ही अच्छा करने वाला है। वहीं कर्म भाव पर इस समय पर 5-5 ग्रहों का प्रभाव। सबसे पहले मंगल की चतुर्थ दृष्टि, गुरु शुक्र का दृष्टि सप्तम और केतु सूर्य की पंचम दृष्टि, यह आपके कर्म भाव को बेहद बलवान कर रही है, जिसकी वजह से चीज़ें यहाँ पर आपके लिए थोड़ी सी प्रारंभ में तो लग सकता है कि आपके लिए निगेटिव में भी जा रही हैं, लेकिन ये निगेटिव वे में नहीं होंगी, बल्कि ये वो समय होगा जो आपके परीक्षा की घड़ी के रूप में आपके सामने आएगा। और परीक्षा की घड़ी समाप्त होते ही आपके लिए पारितोषिक के रूप में बहुत बड़ा उपहार आपको हाथ लगने वाला है। वहीं अगर सप्तम दृष्टि की चर्चा करें तो ये लग्न को प्रभावित करने वाला है। लग्न आपके इस समय पर अपने कर्म के प्रति बेहद जुनून की हद तक काम करती हुई दिखाई देगी। जब भी मंगल का लग्न से संबंध होता है, व्यक्ति जिस कार्य को करने में अन्य व्यक्ति 2 घंटे में थक जाते हैं या देख कर ही परेशान हो जाते हैं, उस कार्य को इस समय पर जो मंगल से संबंधित लग्न होती है, वह लग्न वाला व्यक्ति उस कार्य को बिना थके बिना रुके 16-16 घंटे करने की क्षमता रखता है, और फिर भी उसे थकान का अनुभव नहीं होता है, और एक बड़े से पहाड़ को भी वो पत्थर के समान काट कर तितर-बितर कर देता है। इतनी ऊर्जा उसके अंदर भर जाती है। वहीं अष्टम दृष्टि की चर्चा करें तो ये स्वयं की दृष्टि होगी, स्वयं का भाव होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर आपके लिए चीज़ें जो है बहुत बेहतरीन तरीके से होती हुई दिखाई देंगी। लेकिन अगर मंगल आपके बर्थ चार्ट में थोड़े से भी निगेटिव है तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है वाणी को लेकर, क्योंकि वाणी ही हमारी वो माध्यम होती
होती है जिसके द्वारा हम गैर को भी अपना कर सकते हैं और अपनों को भी पराया कर सकते हैं। वाणी आपकी बेहद सुसभ्य, सुशील और सुसंस्कृत होनी चाहिए। कभी भी आप अपनी वाणी से अपशब्दों का प्रयोग ना करें। अपशब्दों का प्रयोग करने से कई सारे ग्रह जो होते हैं हमारे लिए निगेटिव वे में चले जाते हैं, क्योंकि वाणी आपके रिश्तों को बनाने का या बिगाड़ने का कार्य करती है। वहीं कुटुंबियों से इस समय पर रिलेशन आपके बहुत अच्छे होने वाले हैं। हालांकि देखिए, इस समय पर आप जिद जुनून की हद तक वर्क तो करते हुए दिखाई देंगे, अपने कार्य कारोबार के प्रति समर्पित दिखाई देंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समय आप अपने रिश्तों के लिए भी निकाल ही लेंगे। इस समय देखिए, आपके रिलेशन जो हैं आपके लिए काफ़ी मददगार भी सिद्ध होने वाले हैं। इस समय अगर आपके रिश्तों में कोई ऐसी कड़वाहट थी पिछले समय में, उस कड़वाहट को भुलाकर इस समय रिश्तों को फिर से पुनः जीवित करने का यह बहुत ही अच्छा समय काल रहने वाला है। साथ ही साथ धन संचयन की चर्चा करें तो इस समय पहले की अपेक्षा इस समय पर आपका जो कार्य है वो आपके लिए इतना ज़्यादा पारितोषिक देकर जाएगा, जिसकी वजह से क्या है कि आपके जीवन में जो संघर्ष के दौर थे या जो इस समय पर दुखों के बादल छाए हुए थे वो छटते हुए दिखाई देंगे। वहीं इस समय पैतृक संपत्ति की अगर मैं चर्चा करूँ तो पैतृक संपत्ति के लिए तो मैं इतना ही कहूँगी कि इस समय किसी विवाद में उलझने का नहीं है। यह समय इस गोचर काल का सही दिशा में, क्योंकि विवाद तो किसी भी समय किए जा सकते हैं, लेकिन ये अपनी क्षमताओं को निखारने का और क्षमता के अनुरूप पारिश्रमिक पाने का समय है। तो इस समय पर देखिए, जिन लोगों के बर्थ चार्ट में मंगल या चंद्रमा की स्थिति किसी भी प्रकार से खराब है, तो उन लोगों के लिए ये जो हमने पीछे प्रभाव बताए हैं ये थोड़े से परिवर्तित हो सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ विशेष उपाय करने चाहिए। सबसे पहले देखिए, जो ये जन्म के समय से हमारे साथ में ऊर्जा चली आ रही है, इस ऊर्जा को थोड़ा सा हमें क्या करना चाहिए कि मतलब प्योरीफाई करना चाहिए। इसका प्योरीफाई करने का सबसे सही जो तरीका है वो है बीज मंत्रों का जप। ओम अंग अंगारकाय नमः मंगल देव के लिए, ओम सोम सोमाय नमः चंद्रदेव के लिए। इन बीज मंत्रों का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें, क्योंकि बीज मंत्रों के माध्यम से ही हम अपने ऑरा की उस ऊर्जा को प्योरीफाई कर सकते हैं जो जन्म के समय से हमारे साथ चली आ रही है। क्योंकि ब्रह्मांड से तो तरंगें एक जैसी ही आती हैं और उन्हें प्योरीफाई कर हम तक पहुंचाने का कार्य करता है हमारा ऑरा मंडल। और ये ऑरा मंडल जो हमारा होता है, अगर इसमें नेगेटिव ऊर्जा है तो फिर हमें नेगेटिव ऊर्जा ही प्राप्त होती है। राजयोग भी थोड़े से कष्टों के साथ ही हमें प्राप्त होता है। साथ ही साथ देखिए, आप हनुमान जी को चूल्हा चढ़ा